अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा सीरतुन नबी का 12वां जुमा है। पिछले जुमा को मैंने हिजरत के पहले साल के सारे वाक़ियात बयान किए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हिजरत का पहला साल कैसा था और उस पहले साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीक़े से पहली इस्लामी रियासत को मुस्तहकम करने के लिए मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी की तामीर की। फिर उसके बाद मदीने में रहने वाले जितने कबीले थे उन सारे कबीलों को मुत्तहिद किया, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया और वो सारे कबीलों के साथ में ये मुआहिदा किया जिसमें यहूद के भी सारे कबीले शामिल थे कि मदीना पर अगर बाहर से कोई हमला करता है तो सारे मदीना वाले मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अब मैं आज जो है हिजरत के दूसरे साल के सारे वाक़ियात बयान करने वाला हूँ। एक साल जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को मदीना के अंदर मुकम्मल हो गया तो मक्का मुकर्रमा में जो मुशरिकीन मक्का थे और मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार थे, उनके रातों की नींदें उड़ गई, परेशान हो गए कि ये कैसे हो गया कि मक्का से हिजरत करके जो मदीना जाने वाले सारे क्या सारे सहाबा है वो मदीने में आराम से इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना, मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्लानिंग करना और मुसलमानों को सताने के लिए तरह तरह की स्कीमें करना शुरू कर दिए। अब मुशरिकीन मक्का जो थे उन्होंने एक जमात तय की, एक 10-12 लोगों की, और कर्ज़ इब्ने जाबिर को उस जमात का ज़िम्मेदार बनाया और कहा कि जाओ मदीना से बाहर जो मुसलमानों के ऊँट चरते हैं उन ऊँटों को वहाँ से चुरा के लेकर आ जाओ। अब वो ज़माना ऐसा था कि मदीना है, मक्का है, उसके बाहर के इलाक़ों में दूर दूर तक जो है कहीं पे हरा भरा घास नहीं होता था। इसके लिए लोग और थोड़ा दूर निकल जाते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के और अंसार मदीना के जो ऊँट थे उनको 2 लोग मिलके चराया करते थे और वो चराते चराते मदीना से थोड़े बाहर कुछ निकल गए। मुशरिकीन मक्का को इसकी खबर थी तो मुशरिकीन मक्का ने अपने ये चंद लोगों को भेजा, कर्ज़ इब्ने जाबिर और उसकी पूरी जमात को। वो पूरी जमात
मक्का मुकर्रमा के बाहर, मक्का से निकलकर मदीना के बाहर जो मुसलमानों के ऊँट चरते थे, कर्ज इब्ने जाबिर ने अपनी जमात के साथ वो सारे ऊँटों को चुरा के लेकर आया और वो जो ऊँट चराने वाले चरवाहे थे उनको कत्ल कर दिया। वो सारे के सारे ऊँट जब वो मक्का से मदीना से मक्का लेकर आ गया एकदम आराम से, सुकून से, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने एक जमात को भेजा उनको पकड़ने के लिए, उनके ताक़ुब के लिए, लेकिन वो बहुत दूर निकल चुके थे। मुसलमानों ने मशवरा किया क्या करना चाहिए। ये तो खुला हुआ चैलेंज है मुसलमानों को और अल्लाह के नबी को कि तुम चाहे मक्का से 500-550 किलोमीटर के दूरी पे रहने के लिए चले जाओ, हम वहाँ पर भी तुमको आराम से नहीं रहने देंगे। वहाँ भी आके हम तुमको काड़ी करेंगे, सताएंगे, परेशान करेंगे। ये तो खुला हुआ चैलेंज था। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मशवरा किया क्या किया जाए। तो पता चला कि अबू सुफियान मुल्क शाम से तिजारत का एक पूरा क्या पूरा लश्कर लेकर मक्के की तरफ जा रहा है और फुला फुला जगह पर उसका क़ियाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात अबू सुफियान के ताक़ुब के लिए कि कम से कम उनको रोको, उनसे बात करो। उनको रोक कर अगर उनसे बात की जाएगी कि भाई ये क्या है, ये हमारे ऊँटों को मक्का से मदीने आकर चुरा के लेकर जाना, ये तो खुला हुआ चैलेंज है हमको लड़ाई के लिए। अब मुसलमानों की ये जमात निकली अबू सुफियान से बात करने के लिए। मुसलमानों ने रात में एक जगह पे क़ियाम किया और फिर मुसलमान निकले अबू सुफियान के ताक़ुब के लिए। तो दूसरे दिन अबू सुफियान और उसका लश्कर जो था वो वहाँ पे पहुँचा, यानी वो जो जमात, वो जो काफ़िला था मुल्क शाम से जो आ रहा था, उन्होंने वहाँ पे आग देखी। ऊँटों का जो गोबर होता है वो ताज़ा ताज़ा गोबर देखा। अबू सुफियान समझ गया, उसने कहा बोले भाई मुसलमान यहाँ पे आया था, यहाँ से जल्दी भागो वरना मुसलमान हमको पकड़ लेंगे। अब अबू सुफियान ने 2-4 लोगों को मक्के की तरफ रवाना किया और कहा हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारी हिफाजत के लिए फौरन एक जमात मक्का से भेज दो। अब ये जो लश्कर था, ये जो जमात थी अबू सुफियान और उसका पूरा काफिला, वो तो सही सलामत थे, लेकिन उन्होंने मक्का को जो चंद लोग भेजे, उन चंद लोगों ने जाकर मक्का के वो सारे लोगों से मुलाकात की जिनके सामान्य तिजारत के अंदर माल था। मुल्क शाम से या अबू सुफियान के साथ जिन जिन का माल आ रहा था वो सारे लोगों को इत्तला दी। तो मक्के वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा हम लश्कर तैयार करते हैं कि मुसलमानों का मसला ही ख़त्म कर देते हैं। इसके लिए मक्का के सारे बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, ये सारे बड़े बड़े सरदार, इन्होंने मक्का के अंदर एक लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। 1000 लोग, जिसके अंदर 700 ऊंट सवार थे, 300 घोड़ सवार, ऐसा पूरा क्या पूरा 1000 का लश्कर तैयार किया। और वो 1000 का लश्कर तैयार करके तीरों से, तलवारों से, नेज़ों से उसको लैस करके मक्का से निकल गए मदीने पे हमला करने के इरादे से कि ये मुसलमानों को ख़त्म ही कर देंगे। अब वो पूरा क्या पूरा लश्कर निकला वहाँ से। अब वो लश्कर जो है सफ़र करते करते मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा किया, अरे भाई क्या करना चाहिए। मक्का वालों का जो लश्कर था वो मदीना के करीब करीब आ रहा है, अब मुसलमानों ने क्या करना चाहिए।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर कहा, बोले आए अल्लाह के नबी, हमारी जान के भी आप मालिक है और हमारे माल के भी आप मालिक है, हम आपको अकेले कैसा छोड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अगर हमको हुक्म दो समंदर में कूद जाओ, हम उसके लिए भी तैयार है, ये मुशरिकीन का लश्कर हमारे लिए क्या चीज़ है। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हम आपसे वो नहीं कहेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था कि फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाके लड़ाई लड़ो, हम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देखते हैं, हम आपसे ये नहीं कहेंगे। कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, हम खुशी में और गमी में हर हाल में कांधे से कांधा मिलाकर आपके साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि राय देने वाले ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों भी मुहाजिरीन हैं, अंसारे मदीना जो वहाँ के लोकल सिटीज़न हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो आपने दूसरी मर्तबा पूछा, बोले अरे भाई बोलो, और भी लोग बोलो। तो अंसारे मदीना में से हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या आपका इशारा हमारी तरफ है? आपने फरमाया कि हाँ, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ है, मैं चाहता हूँ अंसारे मदीना भी अपनी राय दे और ये कहे। हज़रत साद इब्ने मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमने आपसे ये वादा लिया था कि मक्का से आप मदीना के अंदर अगर कोई मदीना पे हमला करता है तो हम आपके जान माल की हिफाजत करेंगे। हमारा आपसे ये ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम मदीना से बाहर निकलकर दुश्मनों से मुकाबला करेंगे। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, ये मुशरिकीन मक्का भी हमारे जैसे इंसान ही है, ये कोई जिन्नात या शैतान नहीं है। इसलिए ऐ अल्लाह के नबी, हम हर हाल में आपका साथ देंगे, चाहे मदीना में रहकर मुकाबला करना हो या मदीना के बाहर। आप ये मत सोचो कि अंसारे मदीना आपको निहत्ता छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं यही सुनना चाहता था। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, मुशरिकीन मक्का वो मदीना के करीब करीब आ रहे हैं, हमको फौरन मदीना से एक लश्कर लेके निकलना है उनके मुकाबले के लिए। अब इस्लाम का एकदम इब्तदाई ज़माना था, मदीना हिजरत करने के बाद भी मुसलमानों की कुछ बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी। मुश्किल से मुसलमानों की जो तादाद थी वो 350-400 औरतों वगैरह को सबको मिलाकर, उससे ज़्यादा मुसलमान नहीं थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 350-400 लोगों की जमात थी, उनमें से लोगों को छांटना शुरू किया कि अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए किनको लेना है और किसको छोड़ना है। 310 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जो जमात थी, अल्लाह के नबी ने उनको इजाज़त दे दी। अब बहुत सारे छोटे बच्चे भी आकर शामिल हो गए। कहा, अल्लाह के नबी, हम भी लड़ना चाहते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं। जो मासूम बच्चे थे वो अपने पंजों के बल पे खड़े होकर ये कहते थे कि भाई मैं भी लड़ने के लिए आना चाहता हूँ। आपने मना कर दिया। फिर कुछ बच्चों को इजाज़त मिल गई। इस तरीके से मुसलमानों का जो लश्कर था वो 311 या 313 का हो गया, जो मुशरिकीन से लड़ने के लिए
मदीना से रवाना हो गया। अब मुशरिकीन मक्का वो बदर के मैदान में टेकड़ियों के ऊपर आकर ऑलरेडी बैठे हुए थे। मुसलमान जब वहाँ पे पहुँचे तो मुसलमानों को नीचे की ज़मीन मिल गई जो बिल्कुल रेतीली ज़मीन थी। लेकिन एक फ़ायदा मुसलमानों का ये हुआ कि मुसलमानों के कब्ज़े में बदर के कुएं आ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, देखो ये जो बदर के कुएं हैं, मुशरिकीन की तरफ से अगर कोई पानी लेने के लिए आए उसको रोकना मत, उसको मना मत करना, पानी लेने देना, पानी पीने देना। अब मुसलमान नीचे के हिस्से में, मुशरिकीन मक्का जो है वो ऊपर के हिस्से में, मुशरिकीन ने एक गुलाम को भेजा, जाओ ज़रा देखो मुसलमानों का जायज़ा लेकर आओ, कितनी तादाद है इनकी। अब वो आया जायज़ा लेने के लिए, उसने गिनना शुरू किया ऐसा मुसलमान कितने हैं। फिर गया वो मुशरिकीन के लश्कर की तरफ, वहाँ सारे बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा देखो मुसलमानों की ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है वो 310, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उतबा इब्न रबीआ ने कहा, बोले भाई ये 310 लोग हैं, खाने के लिए नहीं इनके पास। वो आने वाला जो जासूस था गुलाम, उसने कहा देखो उनकी हालत ये है, सब फाका कश लोग हैं, हर एक का पेट उसकी कमर से लग रहा है, खाने के लिए नहीं उनके पास। ये 310 का भी जो लश्कर है उनका हाल ये है, ये 310 में 2 लोगों के पास खाली घोड़ा है। हजरत जुबैर और हजरत मिक़दाद ये 2 ऐसे थे जिनके पास में 2 घोड़े 310 में, और 70 ऊंट है। वो ऊंट भी ऐसे थे, एक एक ऊंट पे 3-3 आदमी बैठकर आए। खुद अल्लाह के नबी का जो ऊंट था उस पे भी आपके साथ में 2 लोग बैठे हुए थे। अरे बोले बाबा कहाँ निकले लड़ने के लिए ये लोगों के साथ में, इनको फूंक मारे तो भी हम कामयाब हो जाएंगे, लड़ना दूर की बात है। उतबा इब्न रबीआ ने इतने हिकारत के साथ में मुसलमानों के लिए कहा, बोले भाई इनके साथ में लड़ना अपने तलवारों की जो तलवारों की जो यानी धार होती है उसको बर्बाद करना है। बोले इसलिए चलो यहाँ से बगैर लड़े के वापस चले जाएंगे, छोड़ दो इनको इनके हाल पे, और थोड़े दिनों में खुद फाका कशी से ये मर जाएंगे। बोले तो अबू जहल ने कहा, अब एक से घमंड की जो बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, अबू जहल ने कहा अरे बोले बाबा इतने दूर आए ना, ये सिर का दर्द है बोले हमेशा का, अभी इन्होंने ऐसा किए आगे और कुछ करेंगे, आए वैसा एक काम करते ना, इनका पूरा हिसाब किताब ही ख़त्म कर देते, इनको सबको ख़त्म ही करके चले जाएंगे। बोले अब यहाँ से आए वैसा इनको अभी रहने ही नहीं देंगे, अभी इनको जड़ से उखाड़ देंगे इनको। घमंड, तकब्बुर, अकड़ के बोल अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। तो अबू जहल ने कहा ख़त्म ही कर देते बोले इनको, आए वैसा। अब साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झोपड़ी बनाई एक छोटी सी, और बाकी जो साहबा थे वो मैदान में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर इबादत कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व ताला से, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में ये कहा, अये अल्लाह ये छोटी सी जमात तेरे दीन की हिफाजत के लिए मैं लेकर आया हूं इस मैदान में, मेरे बस में ये था इनको तश्कील करके लेकर आना और मैदान में खड़े करना, मैंने इनको लेकर आया और खड़ा कर दिया, कामयाब करना वो तेरा काम है। याद रख अगर इस टूटे फूटे लश्कर को तूने आज कामयाबी नहीं आता फरमाई
तो कयामत तक इस सरजमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसी दुआ की अल्लाह के नबी ने, कयामत तक इस सरजमीन पे फिर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। रो रो कर दुआ करते रहे। कुरान पाक में अल्लाह ने आपके इत्मीनान के लिए आयतें नाजिल की, फरमाया सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराओ मत, डरो मत, जंग तो अभी शुरू होने वाली है, अल्लाह खुद आपकी मदद करेगा। इत्मीनान हो गए आपको। वादा किया अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर भेजने का। अब सहाबा इकराम, दूसरा दिन 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी, ये पहला रमज़ान था जिसमें रोजे फर्ज हुए। और वो 313 जो सहाबा थे सारे के सारे रोजे से और हालत रोज़ा में मैदान के अंदर खड़े हुए हैं। अब मुशरिकीन के भी जो लश्कर थे, मुशरिकीन के पास तो हर एक के पास में तलवार, तीर, नेज़े, घोड़े, ऊंट, हर चीज़ उनके पास में। और यहाँ मुसलमानों का हाल ये, जिनके पास तलवार नहीं थी, अल्लाह के नबी ने उनके हाथ में दरख्त की टहनियाँ दे दी। फिर मैदान में से कुछ कहने लगे, अरे बाबा, इनके पास लड़ने के लिए टहनी भी नहीं है, चलो यहाँ से वापस। अरे क्यों लड़ रहे इनके साथ में? तो मुशरिकीन ने कहा पहले मुबारिज़ा करेंगे, आपस में एकदम से लड़ाई नहीं करेंगे, देखेंगे इनमें कितना दम है, तो उसके बाद देखेंगे लड़ना क्या नहीं लड़ना। तो मुशरिकीन की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद 3 लोग आए। आकर उन्होंने आवाज दी, है तुम्हारे लश्कर में से कोई हमसे लड़ने के लिए? हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 अंसारी सहाबी, तीनों गए उनके मुकाबले में। घमंड देखो, घमंड मुशरिकीन का। कौन है तुम लोग? हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कहा, मैं अब्दुल्ला इब्न रवाहा। नहीं, है कौन? अंसार में से है, मदीना वालों में से। नहीं चाहिए, नहीं लड़ने का, हम पहचानते नहीं तुम कौन है, कहाँ से आए, वापस चले जाओ। जो लोग मक्का से यहाँ पे आए हैं, हम उनसे लड़ना चाहते हैं, मक्के वालों को भेजो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा से इशारा किया, हज़रत हमज़ा आगे बढ़ गए। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू की तरफ इशारा किया, वो आगे बढ़ गए। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया, तीनों ये मक्का के थे, तीनों मुहाजिरीन थे, तीनों आगे बढ़ गए। घमंड देखो, एक ही खानदान के, एक ही कबीले के, एक ही बिरादरी के, और जब ये तीनों लोग जब सामने गए, उतबा के सामने हज़रत हमज़ा गए, वलीद के सामने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू गए, शैबा के सामने हज़रत हारिस गए। तीनों एक दूसरे के सामने जब गए, एक शहर के रहने वाले, एक खानदान, एक बिरादरी के, घमंड देखो। हज़रत हमज़ा से पूछने लगे, क्या नाम है? बोले तेरा, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत अली से पूछने लगे, कौन है तू? नाम बताओ। बोले हमको। यानी मुशरिकीन मुसलमानों को ऐसा गिरा के देखना चाहते थे। और फिर आपस में मुकाबला शुरू हुआ। अब वो तो अल्लाह की मदद, शेर खुदा हज़रत अली, जिनके बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने और काट के रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने रखे भाई? हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने। खैबर का दरवाजा 7 टन का दरवाजा है वो। कितने टन का? 7 टन का। 7 टन का दरवाजा है। 50 किलो की चावल की थैली उठाए तो कंबर में दर्द शुरू हो जाता है यहाँ पे। और वहां पे 7 टन का दरवाजा उखाड़ के हजरत अली ने फेंक दिए। वह आज भी पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट ने आज तक हिलाई नहीं उसको। 1450 साल के बाद में भी। खैर, वो खैबर के मौके पर आएगा। हजरत अली ने एक वार किया
तो सर को तन से जुदा करके जमीन पे गिरा दिया। वैसे ही हजरत हमजा ने जो वार किया, उन्होंने उतबा के सर को तन से जुदा करके जमीन पे गिरा दिया। वलीद जो था उसने हजरत हारिस को शहीद कर दिया। ये दोनों उस पे भिड़े और उसका काम तमाम कर दिया। और हजरत हारिस जो शहीद हो गए थे उनको उठा के लेकर आ गए। अब मुशरिकीन ने देखा हमारे बड़े बड़े 3 लोग मारे जा चुके हैं, तो गुस्सा आ गया। जो अभी तक मुसलमानों पे देखना नहीं चाहते थे वो भिड़ गए मुसलमानों के साथ और जंग शुरू हो गई। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बदर के मौके पर 2 छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल जिनकी उम्र होंगी मेरे दोनों तरफ से आए। उन्होंने कहा, बोले चचा जान, ये मुशरिकीन के लश्कर में अबू जहल कौन है? हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मुहाजिर सहाबी थे, अशरे मुबश्शरा में जिनको जिंदगी में जन्नती होने की बशारत दी। और एक बात, ये खुलफाए राशिदीन में से रहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने विसाल के वक्त इनको खलीफा तय कर दिया था। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बोले भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, ताजिर हूँ, मेरे पीछे पहले ही काम धंधे का टेंशन है, मेरे पीछे कारोबार की जिम्मेदारियाँ हैं, ये खिलाफत का काम अपने बस की बात नहीं है, किसी और को जिम्मेदारी दो। तो फिर उसके बाद मशवरे से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा तय किया गया। ये वो लेवल के इंसान थे। वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू दोनों बच्चे खड़े हुए। बोले चचा जान अबू जहल। बोले बेटा, अबू जहल अरब का माना हुआ पहलवान है, अच्छे अच्छों को उठा के पटक देता, तुमको क्या करना है उससे? बोले हमने ये सुना है कि अबू जहल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, मक्का में उनको सताता था, इसलिए हम आज अबू जहल का काम तमाम करना चाहते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उनको समझाने लगे। उन मासूम बच्चों ने कहा, आप खाली बताओ तो सही अबू जहल कौन है। इशारे से कहा, देखो वो 2 हबशी बांदियां जिस आदमी के ऊपर साया किए हुए है वही अबू जहल है। बड़े दोनों बच्चे आगे। अबू जहल को लगा ये चिल्लर बच्चे आ रहे होंगे ऐसे ही, लेकिन वो दोनों जब वहां पे पहुंचे तो एक ने अबू जहल के पैर पे और दूसरे ने उसके घोड़े के पैर पे हमला किया। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुआविज रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने जब अबू जहल पे हमला किया, अबू जहल को जमीन के ऊपर गिरा दिया। फिर भी बच्चे थे, जितना हो सकता था वो उसके ऊपर हमला करते रहे और उन्होंने अबू जहल को अध मरा करके छोड़ दिया और चले गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लश्कर भेजे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेत हाथ में ली। कुरान में फरमाया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। और मुशरिकीन के लश्कर के ऊपर जब आपने रेत फेंक दी, अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने पर्दे डाल दिए। फरिश्ते उनसे लड़ने लगे, लेकिन उनको नजर आते थे क्या भाई? नहीं नजर आते थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो जंगे बदर में मुशरिकीन की तरफ से थे, बाद में मुसलमान हुए। वो खुद फरमाते हैं कि बदर के मौके पर मैं तेकड़ी के ऊपर था, बादलों में से मैंने घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और फरिश्तों ने जंगे बदर का जो नक्शा था उसको पलट दिया। शाम होने से पहले पहले मुशरिकीन की नाशे पूरे बदर के मैदान के अंदर बिखरी पड़ी थी और जो बचे कुचे थे वो भाग गए वहां से मैदान छोड़कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, जाओ जाकर देखो अबू जहल कहां पर है, जिंदों में है या मुर्दों में है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु निकले, वो मुशरिकीन की नाशों में तलाश करने लगे तो एक जगह पे उनको अबू जहल जो है वो कराहता हुआ नजर आया।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब पहुंचे और उसके सीने पर बैठ गए। तलवार निकाली उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। उसने आंखें खोलकर कहा, जंग का नक्शा क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया, अल्लाह ने तुमको ज़लीलो खार कर दिया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। उसके बाद अबू जहल कहने लगा, मेरा अगर गला काट रहे हो उसको मोंडों के पास से काटना, ताकि मरने वालों में भी मेरा सर सबसे ऊंचा नजर आए। देखो ये ऐसी रहती घमंड की खुजली। हाँ, बहुत रहते ऐसे घमंड, शादी के रुक्के में नाम नहीं आया तो 15-15 साल बात बंद। ये ऐसे घमंडी रहते, ऐसे गलती से भूल के एक आधे बार सलाम नहीं करे, जिंदगी भर लेके बैठेंगे, मुझे सलाम नहीं करा था, मेरे को रुमाल नहीं उड़ाए थे, मेरा नाम स्पीकर में नहीं पुकारा गया। या ऐसे ऐसे घमंडी अबू जहल के जो बिरादर और उसके जो दोस्त अहबाब है वो हमारे जमाने में भी मौजूद है। हमेशा सिर ऐसा ऊपर रखने की आदत, अरे कर्रे नीचे मुंडी, हमेशा अकड़ के चलने वाले। तो वही अबू जहल अकड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी, बोले यहां से मेरी गर्दन काटना ताकि मुर्दों में भी मेरा सर सबसे क्या नजर आए, ऊंचा नजर आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका सर काट दिया और उसका सर लेके आए और अल्लाह के नबी के कदमों में डाल दिया। जैसे ही आपने अबू जहल के सर को देखा, नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दी। जो मुशरिकीन मुसलमानों की फाका कशी और गुर्बत को देखकर उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, अल्लाह ने उन्हीं मुसलमानों को क्या किया भाई, कामयाब बना दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि मुसलमान कितने शहीद हुए। पता चला कि 14 मुसलमान शहीद हुए हैं, उनमें से 8 वो अंसारे मदीना में से थे और बाकी जो थे 8 अंसारे मदीना में से थे और बाकी जो थे वो मुहाजिरीन में से थे। 6 मुहाजिरीन और 8 अंसारे मदीना। आपने फरमाया कब्र खोदो और कब्र खोदकर इनको दफन करो। आज 1450 साल के बाद भी जो शोहदाए बदर है उनका कब्रस्तान बदर के मैदान में बना हुआ है। मुशरिकीन के लिए फरमाया एक बड़ा गड़ा खोदो, खोद के सबकी नाशों को उसके अंदर डाल दो और जो मरे हुए मुशरिकीन थे उनको भी वहां पे दफन कर दिया गया। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये सारी बातें हमको मालूम होना चाहिए। हर जुमा को जो हम आपको सीरत सुना रहे हैं वो इसीलिए ताकि हर मुसलमान को सीरत पता हो, हमारे नबी की जिंदगी कैसी है। हम नबी के नाम पे मीठा खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और नबी के नाम पर जो है जुलूस निकाल रहे हैं और नबी की सीरत सुनने को तैयार नहीं। आज मैं बदर का इतना अहम वाकया सुनाने वाला था, मैंने देखा जामा मस्जिद से साथी जो है अजान से आके बैठे हुए, ये कुछ लोग हड़पसर के यहाँ पे पहले से आके बैठे हुए और हमारे मस्जिद का साथी जो है वो आ रहा है आराम से, इत्मीनान से। आधा बयान होने के बाद बयान खत्म होते वक्त में ये नाकदरी है ये सीरत की। और जिनको कदर है उनको 12 बजे से हड़पसर से यहाँ आके बैठना आसान और 12 बजे से जामा मस्जिद से यहाँ आके बैठना आसान और 12 बजे से काले पडल से वो साथियों को आके बैठना आसान। हम गली और मोहल्ले के होकर हमको सीरत की कदर नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा हाल कहीं ऐसा ना हो कि बाहर वालों को फायदा हो जाए और घर में ही अंधेरा रह जाए। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। इसलिए वक्त पर पहुंचने की फिक्र और कोशिश करो, करेंगे इंशाअल्लाह। अगले हफ्ते मैं उहद का वाकया सुनाने वाला हूं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। अब जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।